दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 ने लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक उसने कब क्या किया और लैंडिंग के बाद वो क्या करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि लूना 25 लैंड करने की संभावना क्या है, वह कैसे इतनी जल्दी लैंड कर सकता है और चंद्रयान 3 कौन सी खतरनाक इमेज भेज रहा है जिससे वैज्ञानिक के होश उड़ गए हैं। तो बने रहे वीडियो में, हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और यह लॉन्चिंग सफल रही। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर नजर बनाए रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, लेकिन वह चंद्रमा पर लैंड करते समय उसका संपर्क इसरो से टूट गया और वह एक फेल मिशन बन गया। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया और 14 जुलाई 2023 को इसकी सफल लॉन्चिंग भी हो गई। जब इसरो ये कारनामा कर रहा था तब पूरी दुनिया की नजरें, खासकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की नजरें भारत पर ही थी। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद यह पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल भी हो गया और यह पृथ्वी के करीब 5 चक्कर लगाकर चंद्रमा की तरफ रवाना हो गया। इसको मैं अगर थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तब ये 170 बाय 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। क्योंकि चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, इसलिए पृथ्वी से इसके ऑर्बिट की न्यूनतम दूरी 170 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 36,500 किलोमीटर थी। उसके बाद 15 जुलाई को पहली बार इसके ऑर्बिट बढ़ाकर इसकी न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर की गई। फिर इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार इसकी ऑर्बिट बढ़ाकर इसकी न्यूनतम दूरी 226 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 41,603 किलोमीटर की गई। फिर 18 जुलाई 2023 को इसकी ऑर्बिट तीसरी बार बढ़ाकर इसकी न्यूनतम दूरी 228 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 51,400 किलोमीटर की गई। फिर इसके बाद चौथी बार 20 जुलाई को इसकी ऑर्बिट बढ़ाकर इसकी न्यूनतम दूरी 233 किलोमीटर और इसकी अधिकतम दूरी 71,351 किलोमीटर की गई। फिर 25 जुलाई को पांचवी बार इसकी ऑर्बिट बढ़ाकर इसकी न्यूनतम दूरी 236 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1,70,603 किलोमीटर की गई। फिर 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य रात्रि में चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की तरफ रवाना हो गया और फिर 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल भी हो गया और चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा था। चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था, जिससे इसकी न्यूनतम दूरी 164 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 18,074 किलोमीटर थी। और इसी के दौरान चंद्रयान 3 ने चांद की एक तस्वीर भी ली और इसरो को भेज दिया, जिसे आप भी देख सकते हो। इस तस्वीर में जो गोल्डन कलर का वस्तु दिख रहा है वह चंद्रयान 3 ही है और आप देख सकते हो कि चंद्रमा भी कितना क्लीन दिख रहा है। फिर 6 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की पहली बार ऑर्बिट घटाकर 170 बाय 4313 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाया गया, जिससे चंद्रयान 3 और चांद के सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 170 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 4313 किलोमीटर थी। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार इसकी ऑर्बिट घटाकर 174 किलोमीटर बाय 1437 किलोमीटर के ऑर्बिट में दाखिल किया गया, जिससे यह चंद्रयान 3 और चांद के सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1437 किलोमीटर थी। उसके बाद फिर 14 जुलाई को चौथी बार इसकी ऑर्बिट घटाकर 150 बाय 177 किलोमीटर के ऑर्बिट में दाखिल किया गया। उसके बाद फिर 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया गया। उसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग अलग होकर भी चांद के 100 बाय 100 किलोमीटर के गोल ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे थे। यहाँ 100 बाय 100 किलोमीटर का मतलब आप जानते होंगे, मैंने पीछे बताया है। इसके बाद फिर 18 अगस्त को 3:45 से 4 बजे के बीच विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, जिससे उसकी कक्षा की ऊंचाई में थोड़ी कमी आएगी। फिर 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को रात करीब 2:45 बजे वापस डी ऑर्बिटिंग की जाएगी। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर रोवर को अपने साथ लेकर चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करेगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जब 15 अगस्त और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 अपने लैंडर पोजीशन में लगे डिटेक्शन कैमरा का इस्तेमाल कर रहा था, तभी उसने चंद्रमा की एक अद्भुत तस्वीरें ली, जिसे आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि चांद की सतह पर कितने बड़े क्रेटर मौजूद है। इन क्रेटरों के बीच कोई भी यान आखिर कैसे लैंड कर सकता है। बहुत कठिन होगी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग और इसके साथ ही ये लूना 25 के लिए भी
कठिन होगा। आपको बता दूं, लूना 25 भी एक चंद्र मिशन है जिसे रूस के रोसमोकोस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले यानी 21 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और चंद्रयान 3 की लैंडिंग तारीख तो आपको पता ही है। चंद्रयान 3 के लैंडर के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद जब यह चंद्रमा के 100 बाय 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में दाखिल होगा तब इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी आप जिस इमेज को देख पा रहे हो ये वही जगह है जहां पर चंद्रयान 3 और लूना 25 लैंड करेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 हो या लूना 25, सॉफ्ट लैंडिंग के समय मुसीबतें दोनों के सामने आने वाली है। इनमें से पहली मुसीबत ये है कि जब चंद्रयान 3 या लूना 25 चांद के बेहद करीब होंगे तब चंद्रमा की मिट्टी इनके कैमरे या लेंस कहीं ऐसी वैसी जगह चिपक गई तो ये कैमरे लेंस के सेंसर अच्छे से काम नहीं करेंगे और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही चंद्रमा पर मौजूद इतने सारे खतरनाक और बड़े क्रेटर के बीच में एक बड़ा समतल एरिया खोज कर लैंड करना एक मशीन के लिए बहुत कठिन काम है। 21 अगस्त को सबसे पहले लूना 25 को लैंड कराया जाएगा। अगर ये लैंडिंग सफल होती है तब ये रूस के लिए पूरी दुनिया में अपना इतिहास रचेगा, क्योंकि रूस करीब 47 साल बाद कोई मिशन खासकर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। लेकिन अगर ये मिशन असफल हो जाता है तब पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर ही रहेगी। और अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तब भारत पूरी दुनिया में अपना इतिहास रचेगा। भारत की सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था तब इसरो ने उससे बहुत सारी चीजें सीख ली थी और उन सभी मिस्टेक्स को चंद्रयान 3 से बचा कर रखा। लेकिन ये मिशन सफल होगी या असफल ये तो 23 अगस्त शाम 5:47 के बाद ही पता चलेगा। और अगर ये लैंडिंग सफल हुई तो चंद्रयान 3 चांद पर क्या करेगा ये भी आपको बताते हैं, बस वीडियो में बने रहे। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ही एक अगले चरण या बोले उसका फेज 2 है। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्य चंद्रयान 2 से रह गया था वह कार्य चंद्रयान 3 करेगा, जैसे कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और फिर चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करना, जिससे ये रोवर चंद्रमा की संरचना और जियोलॉजी डेटा एकत्रित करेगा। इसके साथ ही रोवर चंद्रमा की खनिज संरचनाओं को समझने के लिए सतह की खुदाई करेगा तथा ये रोवर चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंप के बारे में भी पता लगाएगा। इसके साथ ही लेजर बीमा के जरिए चट्टानों को पिघलाने का प्रयास भी करेंगे ताकि उत्सर्जित गैसों का अध्ययन किया जा सके। इस चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत न केवल चंद्रमा की सतह के बारे में जानेगा बल्कि भविष्य में मानव निवास के लिए इसकी क्षमता का भी पता लगाएगा। इसके साथ ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास एक ऐसा स्थान मौजूद है जो मानव बस्ती को बसाने के लिए उपयुक्त। उन्होंने कहा कि मैं उस पहलू को ठीक से तो नहीं जानता कि मनुष्य को जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 में एक अन्य पेलोड भी लगाया गया है जिसे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, जिसे शॉर्ट में राम्बा भी कहा जाता है। इसका कार्य यह होगा कि चांद के सतह के पास मौजूद कणों का घनत्व को मापना कि यह समय के साथ कैसे बदलता है। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजों का खोज करेगा हमारा चंद्रयान 3। और अगर बात करें लूना 25 की तो यह एक ऐसा मिशन है जो मात्र 6 दिनों में चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया और हमारे चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने में करीब 23 दिन लग गए थे। दरअसल रोसमोकोस के द्वारा लूना 25 को सीधे चांद के ऑर्बिट में दाखिल किया गया। ऐसा करने के लिए अंतरिक्ष यान को बहुत शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च करना होता है, जिससे इसमें ईंधन भी अधिक खर्च होता है और इसका बजट भी बढ़ जाता है। और चंद्रयान 3 एक कम बजट में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके साथ ही ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 23 अगस्त को इसलिए लैंड करेगा क्योंकि उस दिन चांद पर दिन की शुरुआत होगी, यानी सुबह की शुरुआत होगी। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा वहां पर हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे चंद्रयान 3 को सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। हालांकि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी पहुंचनी बहुत मुश्किल है। और बात करें लूना 25 की तो लूना 25 के लिए सूर्य की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लूना 25 और चंद्रयान 3 के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, ताकि किसी भी स्पेस लवर से वीडियो छूट ना जाए। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।